यह कहानी श्रीमद् भगवत पुराण, शिव पुराण और अन्य हिंदू ग्रंथों में मिलता है। ऋषि पराशर सिर्फ ज्ञान ही नहीं बल्कि धर्म, नीति और ब्रह्म विज्ञान को संसार में फैलाना चाहते थे। उनका मुख्य उद्देश्य था कलयुग में होने वाले अज्ञान, अधर्म और पतन को रोकने हेतु एक ऐसा दिव्य ऋषि उत्पन्न किया जाए जो स्वयं त्रिकालदर्शी, धर्मज्ञ और युग द्रष्टा हो। उन्हें ज्ञात था कि युग परिवर्तन त्रेता से द्वापर और फिर कलियुग आने वाला है। ऐसे में एक ऐसे महाज्ञानी की आवश्यकता थी जो वेदों को संरक्षित रखे, वेदों को सरल करके जन सामान्य के लिए विभाजित कर सके। वे एक ऐसे पुत्र को जन्म देना चाहते थे जो युगों को जोड़ने वाला महामानव हो। ऋषि पराशर को ज्ञान अपने पिता ऋषि शक्ति और पितामह वशिष्ठ से मिला था। वशिष्ठ स्वयं ब्रह्मर्षि थे और सप्तर्षियों में गिने जाते हैं। इस परंपरा में ब्रह्म ज्ञान, वेद, नीति, तप, योग सब सिखाया जाता था। पराशर ऋषि ने कठोर तप से ऋषित्व प्राप्त किया था। उन्हें दिव्य दृष्टि, त्रिकाल ज्ञान प्राप्त था। वे समय से आगे की बातें देख सकते थे। क्या मजबूरी थी कि उन्हें मत्स्यगंधा, जिसे बाद में सत्यवती के नाम से जाना गया, से पुत्र उत्पन्न करना पड़ा। यह कोई सांसारिक वासना या नैतिक संबंध नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक गहरा धार्मिक और दैविक उद्देश्य था। यह कोई मजबूरी नहीं थी, यह एक युक्त योजित योजना थी। पराशर ऋषि को ज्ञात था कि एक दिन सत्यवती हस्तिनापुर की रानी बनेगी। उससे उत्पन्न पुत्र वेदव्यास केवल एक ऋषि ही नहीं बल्कि युग द्रष्टा बनेगा। सत्यवती कोई साधारण कन्या नहीं थी, वह वरदानों से युक्त, तेजस्विनी और विशेष उद्देश्य के लिए जन्मी थी। ऋषि पराशर को यह भान था कि मत्स्यगंधा ही वह योग्य माध्यम है जिससे एक महामानव जन्म ले सकता है। एक बार पराशर ऋषि किसी यात्रा पर गंगा नदी पार कर रहे थे। वहां उन्हें सुंदर, शांत और तेजस्विनी नाविक कन्या मिली जो नाव चला रही थी। उसका नाम था मत्स्यगंधा, जिसे बाद में सत्यवती के नाम से जाना गया। सत्यवती को मत्स्यगंधा इसलिए कहा जाता था क्योंकि उसके शरीर से मछली जैसी गंध आती थी। वह एक मत्स्य वंशीय निषादराज की दत्तक कन्या थी। पराशर ने अपनी दिव्य दृष्टि से जाना कि यह कन्या साधारण नहीं है और उससे एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हो सकता है। ऋषि पराशर ने सत्यवती से एक पुत्र की इच्छा जताई, पर सत्यवती ने समाज और अपनी मर्यादा का हवाला देकर संकोच किया। यह बच्चा नियोग प्रथा के अनुसार पैदा हुआ था। पराशर ने उसे 3 वरदान दिए। पुत्र जन्म के बाद भी वह कुंवारी रहेगी। उसके शरीर से आने वाली मछली जैसी गंध को हटाकर एक दिव्य सुगंध प्रदान की जाएगी जो मीलों दूर तक फैलेगी। उत्पन्न होने वाला पुत्र वेदों का विद्वान, ब्रह्मज्ञानी और त्रिकालदर्शी होगा। इसके बाद उसी गंगा नदी के मध्य एक द्वीप पर वेदव्यास का जन्म हुआ। इस कारण उनका एक नाम द्वैपायन पड़ा